नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आइस में। हम करंट अफेयर देखेंगे, वह है हथियारों से संबंधित अमेरिका का एक हथियार। इसके साथ साथ में थोड़ा सा बात कर लेंगे हम जो इजराइल और ईरान के बीच का मामला है, करंट है ये। देखिए, बात है डायरेक्ट एनर्जी वेपन की। एक हथियार है, बात कर रहे हैं हम हथियार प्रणाली की। इसमें कौन सा हथियार प्रणाली की बात कर रहे हैं? वेपन, कन्वेंशनल वेपन से हट के एक बिल्कुल नया वेपन है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन। देखिए, हथियार प्रणाली में डायरेक्ट एनर्जी वेपन अर्थात सीधा सीधा ऊर्जा उत्पन्न करने वाला, सीधा ऊर्जा उत्पन्न करने वाला हथियार। डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो हथियार हैं उसके एक फॉर्म होते हैं परंपरागत हथियार। परंपरागत हथियार, परंपरागत हथियार में जो भी हथियार आपको दिखाई दे रहे हैं ये कन्वेंशनल वेपन है। जैसे फाइटर जेट दिखाई दे रहा है, मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल, पनडुब्बी, रडार हो। इसके साथ अन्य भी जो मशीन गन से लेके गोला बंदूक तक दिखाई दे रहे हैं आपको, इसे बोलते हैं परंपरागत हथियार। लेकिन आधुनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगातार बूम कर रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। और जिसके पास अधिक पैसा है, जैसे अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन जैसे राष्ट्रों के पास, तो ये अधिक पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हथियार के ऊपर और ऐसे ऐसे हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि किस तरीके के विपन है। पूरा डायरेक्ट एनर्जी वेपन, हथियार का एक नया रूप। और ये ऑपरेशन में भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कहानी है कोई फिल्म का, ये रियल लाइफ में है। हथियार भी है अमेरिका से लेकर वेस्टर्न कंट्री के पास। क्या होता है इसको थोड़ा देखते हैं। इसमें लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेजर, लेजर लाइट देखे होंगे आप, लेकिन ये कम एनर्जी वाली लाइट है। लेजर, फिर माइक्रोवेव, इसके साथ पार्टिकल बीम, साउंड बीम। बीम मतलब प्रकाशीय होता है, ध्वनि वाला प्रकाश हो या छोटे छोटे प्रकाश वाले कण। तो लेजर है, माइक्रोवेव, पार्टिकल बीम और साउंड बीम। इसमें होता क्या है, इस तरीके के जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन रहते हैं, इसमें किसी भी तरीके का साउंड नहीं आएगा। पहली बात तो बिना ध्वनि के ना ही कोई विस्फोट होते हैं। कोई भी बम जैसे फूट रहे हैं, ब्लास्ट हो रहे हैं, उस तरीके से कोई भी साउंड नहीं आएगा, कोई विस्फोट नहीं होते हैं। अब अचानक से ही क्या होते हैं, दुश्मनों के जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट हो, व्यक्ति हो, और फाइटर जेट हो, प्लेन हो, पनडुब्बी हो, रडार उपकरण, सारे अपने आप ध्वस्त हो जाते हैं एनर्जी से। कैसे? तो एनर्जी से क्या उत्पन्न होता है, बोलेंगे शक्ति, पावर उत्पन्न होता है। और इसके बाद जो भी सामान है, उपकरण, उसको नष्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, मानो समझा रहा हूँ मैं, कोई व्यक्ति है, इस इंसान पे डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया गया है। ये आदमी चल रहा है और एक, मान लेता हूँ मैं, सैनिक है, किसी राष्ट्र का एक सैनिक है, नॉर्मल है। तो इस सैनिक पे जब इस हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा, डायरेक्ट वेपन का इस्तेमाल का किया जाएगा एनर्जी का, तो इससे एनर्जी जो भी निकलेंगे हथियार से, हो सकता है इसके नाक से ब्लड निकले, नाक से ब्लड निकले, या इसका ब्रेन एनर्जी से अचानक से ही फट जाए, मस्तिष्क में ब्रेक हो जाए, मस्तिष्क ही फट जाए इसका। या फिर पूरा नाक से खून निकले, मुंह से खून निकले, इसके आंख से खून निकले अचानक से, और ये ऑन द स्पॉट पे क्या हो जाए, डेथ हो जाए, मर जाए ऑन द स्पॉट पे। हुआ क्या सैनिक के साथ, पता ही नहीं चला कि इसे गोली लगी, गोला बंदूक बारूद क्या हुआ इसके साथ, तो पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या इस सैनिक के साथ। ना तो कोई गोली लगी, ना तो बम विस्फोट का ये शिकार हुआ, फिर भी ऑन द स्पॉट पे सेकंड भर में इसकी डेथ हो गई। बाद में पता चलेगा कि इस पे डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया गया था। तो इसी बात कर लेते हैं थोड़ा सा,
अमेरिका ने इस समय एक मिसाइल की तैनाती की है ईरान के लिए, उसका नाम है चैंप मिसाइल। देखिए चैंप मिसाइल ये क्या है, माइक्रोवेव एनर्जी उत्पन्न करता है, लेकिन किस तरीके का माइक्रोवेव एनर्जी उत्पन्न करता है और चैंप क्या है एक बार पूरा देख लीजिए थोड़ा सा ब्रीफ में। चैंप, CHAMP है चैंप, इसका पूरा नाम है काउंटर, इंग्लिश में ही रहेंगे क्योंकि ये फिजिक्स का पोर्शन है और साथ साथ में अमेरिका द्वारा विकसित किए गए हैं, तो इंग्लिश में थोड़ा सा आसान हो जाता है। काउंटर इलेक्ट्रॉनिक हाई पावर एनर्जी, हाई पावर माइक्रोवेव, हाई पावर माइक्रोवेव एनर्जी मिसाइल प्रोजेक्ट। अर्थात यहाँ से नाम निकालिए हाई पावर माइक्रोवेव। पहले इसको समझ लीजिए हाई पावर माइक्रोवेव क्या है। जब चैम मिसाइल का इस्तेमाल करता है अमेरिका, ये किसके लिए कर रहा है, ये कर रहा है ईरान के जितने भी उपकरण हैं, सैन्य हथियार उपकरण है, उसको नष्ट करने के लिए ईरान में। इसमें न्यूक्लियर साइड भी है ईरान का, इसको भी टारगेट कर रहा है। तो ईरान के एयर स्पेस में इसको स्थापित किया गया है। क्या करता है, तो इसमें हाई पावर माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया गया है, बोलेंगे हाई पावर माइक्रोवेव। हाई पावर माइक्रोवेव क्या है, जिसमें आप ओवन में खाना बनाते हैं, खाना पक जाता है, वो माइक्रोवेव रहता है, नॉर्मल माइक्रोवेव रहता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। लेकिन जो हाई पावर माइक्रोवेव है इसकी फ्रीक्वेंसी गीजा हर्ट्ज में होती है, बहुत अधिक हाई फ्रीक्वेंसी होती है। इस हाई फ्रीक्वेंसी के कारण क्या रहता है, बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक बीम के कारण क्या होता है, तो एनर्जी बढ़ जाता है, किसी भी चीज़ की ऊर्जा बढ़ जाती है। और ऊर्जा बढ़ जाने के बाद वह जो भी उपकरण है इलेक्ट्रॉनिक डिसफंक्शन करता है, अर्थात काम करना बंद कर देता है, क्योंकि एनर्जी निकल रही है। एनर्जी निकलने के कारण उसकी एनर्जी, जो भी उपकरण है, उपकरण किस तरीके के, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, हर चीज में इलेक्ट्रॉनिक की लगी रहती है। ऐसा कोई भी मशीन हो बिना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के काम नहीं करती, अर्थात सर्किट होते ही हैं, उसमें चिप होंगे, सर्किट होगी, चिप होंगे। इसी की अचानक से एनर्जी बढ़ जाए, जब ऊर्जा बढ़ जाती है सर्किट ब्रेक हो जाता है, काम करना बंद कर देता है और पूरा उपकरण ही काम करना बंद कर देगा। सर्किट क्या है, जैसे घर में ही सर्किट है, एक बोर्ड बना दिया, अलग अलग स्विच निकाल लिए, अगर उस सर्किट की एनर्जी बढ़ा दे तो तार ब्रेक हो जाएगा, अर्थात सर्किट जल जाते हैं, शॉर्ट। तो इस सिंपल भाषा में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, तो हाई एनर्जी के कारण होता है। ठीक इसी तरीके से भी काम कर रहे हैं। माइक्रोवेव एक तरीके का विद्युत चुंबक तरंग है, बस अंतर कितना है, बोलेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है गीजा हर्ट्ज में मापा जाता है, वो काफी है, गीजा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के खोजकर्ता थे, इन्हीं के नाम पे रखा गया है फ्रीक्वेंसी, तो गीजा हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी है, कुछ इस तरीके के काम करता है। तो जो ईरान है, ईरान का एक एयर स्पेस है, क्या बोलेंगे, एयर स्पेस, अर्थात ऊपरी वायुमंडल है, क्षेत्र है इसका। इसमें अमेरिका ने चैंप मिसाइल की तैनाती की है। अब टारगेट किससे कर रहा है, चैंप से टारगेट कर रहा है जो भी ईरान के सैन्य उपकरण है, उसको टारगेट कर रहा है। तो इस सारे सैन्य उपकरण काम करना बंद कर देंगे, इसी के लिए उसका विशेष नाम है काउंटर इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक चीज को ही काउंटर कर रहा है। अभी इंसान काउंटर नहीं कर रहा है, क्योंकि इंसान के लिए अलग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करेगा, हाई पावर माइक्रोवेव अलग होंगे, या लेजर लाइट का इस्तेमाल कर सकता है। तो फिलहाल तो अमेरिका का यही टारगेट है, यूएस का, कि ईरान के जो भी मिलिट्री उपकरण है, विमान हो उसके, जैसे फाइटर जेट हो, प्लेन है, मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, अगर डिफेंस का है तो पनडुब्बी, अन्य भी जहाज, वो सब समाप्त हो जाए। फिर कुछ भी ले लीजिए, इसमें रडार हो, मशीन गन हो, टैंक हो, ये काम करना बंद कर देंगे चैंप मिसाइल से। रिजल्ट ये है, ईरान इसका प्रतिक्रिया कैसे कर रहा है, और ईरान को पता है कि इस तरीके के हाई
एनर्जी वेपन का इस्तेमाल हो रहा है या डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल, तो बंकर बना रहा है और हर राष्ट्र धीरे धीरे बंकर की ओर अपने उपकरणों को सुरक्षित रखते हैं। तो इसमें ईरान भी अछूता नहीं है। ईरान बंकर का निर्माण कर रहा है और बंकर में अपने उपकरणों को सुरक्षित रख रहा है। बंकर क्या है? भूमि के अंदर में एक गर्त, बहुत बड़ा गर्त रख दिए और भूमि के अंदर उसे सुरक्षित रख दिए, ताकि जो भी माइक्रोवेव हैं, हाई पावर के माइक्रोवेव तरंगे हैं ये, वह क्या है, बंकर को पार न कर पाए, अर्थात धरातल रोक ले। धरातल एक ऐसी चीज है, अगर अंडरग्राउंड में किसी भी चीज को रख दिया जाए तो माइक्रोवेव क्या, इतनी भी हाई फ्रीक्वेंसी की तरंगे हैं, धरातल उसको रोक लेती है। अगर परमाणु बम से भी अटैक हो जाता है, उसके रेडिएशन सभी जगह फैल जाए, लेकिन धरातल के अंदर चले जाएंगे अंडरग्राउंड में तो सुरक्षित रहते हैं। तो बंकरों का निर्माण तेजी से कर रहा है, अपने सारे उपकरणों को इस समय सुरक्षित रूप से छुपा रहा है ईरान। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले अभी ईरान पे, जब ईरान ने अटैक किया था इसराइल पे, लेकिन ईरान ने तो इसराइल पे अटैक कर दिया, इसराइल ने भी उसी के कल होके इस पे अटैक किया था। लेकिन इसके जो अटैक थे बस छोटा सा एक सैंपल दिखा रहा था इसराइल के, हमारे पास भी क्षमता है और हम टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इसने किया नहीं इसराइल ने। इसमें एक नाम आता है इस्फहान। इस्फहान जो न्यूक्लियर साइट है ईरान का, न्यूक्लियर साइट, जहाँ पे ईरान न्यूक्लियर बम के लिए अपना न्यूक्लियर साइट बनाया हुआ, इस्फहान को याद रखिए। तो वहाँ के पास एक छोटा सा क्षेत्र में इसराइल ने ड्रोन से अटैक किए थे। ड्रोन से चाहता इसराइल इसके इस्फहान न्यूक्लियर साइट को टारगेट कर सकता था, और अगर इसराइल टारगेट करता इसके न्यूक्लियर साइट को तो पूरा विध्वंस होता ईरान में। किसी भी एक न्यूक्लियर साइट को अगर कोई मिसाइल टारगेट कर दे तो पूरा राष्ट्र ही उस रेडिएशन की चपेट में आ जाता है, इवन अड़ोसी पड़ोसी राष्ट्र भी चपेट में आते हैं। इसलिए परमाणु बम का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के किया जाता है, और रिएक्टर जो बनते हैं बिजली के लिए उसको बहुत सुरक्षित रखा जाता है। इसके सारे उपकरण को, कल पुर्जे को बहुत सेफ, हाई सेफ सुरक्षित रखा जाता है। तो इसके लिए भी उच्च टेक्नोलॉजी चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसराइल ने तो बस सैंपल दिखाया था कि अटैक कर सकते हैं आपके न्यूक्लियर साइट पे, और इसके बाद ईरान को खुफिया सूचना मिली थी कि चैम्प मिसाइल की तैनाती अमेरिका कर रहा है और वह बंकरों का निर्माण करके अपने उपकरणों को सुरक्षित रख रहा है। तो थोड़ा सा ये है चैम्प होते क्या है। चैम्प, इसका थोड़ा और बैकग्राउंड देख लेते हैं। अमेरिका ने इसे 2012 में ही टेस्टिंग कर लिया था। इस तरीके का जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, 2012 में टेस्टिंग किया। इसे कोई भी क्रूज मिसाइल के द्वारा फिट किया जा सकता है, या हाइपरसोनिक मिसाइल में, या बम वर्षक हो, कोई बम वर्षक जहाज हो, बम वर्षक जहाज जिसको बमर बोला जाता है, तो बमर में फिट किया जा सकता है। इसका काम क्या है? एनर्जी पैदा करना। एनर्जी पैदा करेगा, उस एनर्जी से अत्यधिक क्या होगी, ताप बढ़ जाएगा। ताप बढ़ेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे या सर्किट हो जाएंगे, उपकरण काम करना बंद कर देगा। तो अमेरिका ने 2012 में टेस्टिंग कर लिया था। अमेरिका के लिए बना रहा है बोइंग। ये सब अमेरिका की दिग्गज कंपनियां हैं जिनके पास ट्रिलियन ट्रिलियन रुपए हैं, प्लस अमेरिका का, अमेरिकी सरकार का इसको समर्थन है। तो बोइंग है, रेथान जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी जो डिफेंस से जुड़ी है वो निर्माण कर रही है। फिलहाल चैम मिसाइल ये बोइंग निर्माण कर रहा है। रेथन भी हाई एनर्जी वेपन पे काम कर रहा है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन पे। तो ये है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। और इस समय क्या चल रहे हैं, ईरान का स्टेटमेंट है कि हमने जो अटैक किया था, ईरान क्या बोल रहा है इसराइल पे, हमने तो एक छोटा सा बस सैंपल दिखाया था, थोड़ा सा। अगर हमको अटैक करना रहता इसराइल पे, हम उसके जस्ट बाद बहुत बड़ी मात्रा में अटैक करते, और इसराइल के पास इतनी क्षमता नहीं है हमारे अटैक को रोक लेता। ईरान का कहना है। ईरान का कहना है, जिस ड्रोन की बात कर रहे हैं कि हमने 300 से अधिक ड्रोन से अटैक किया था इसराइल पे, इस ड्रोन से तो हमारे बच्चे खेलते हैं। ईरान के बच्चे ड्रोन से खेलते हैं, वो ड्रोन से जो ईरान इसराइल पे छोड़ रहा है। लेकिन अगर इसराइल पूरा अपनी क्षमता के साथ ईरान पे अटैक करे तो ईरान में इतनी पावर नहीं है, क्षमता नहीं है, इसकी डिफेंस कैपेबिलिटी भी नहीं है कि इसे रोक ले।
और जब अमेरिका जुड़ जाता है इजराइल के साथ तो उसके बाद ईरान, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो। अमेरिका का बार बार स्टेटमेंट है कि मिडिल ईस्ट में शांति बने रहे, किसी भी तरीके से युद्ध टल जाए, क्योंकि अमेरिका का पूरा ध्यान इंडो पैसिफिक पे अर्थात ओनली चाइना पे केंद्रित है। यही कारण है अमेरिका डायरेक्टली रूप से यूक्रेन और रूस में कभी भी यूक्रेन का समर्थन नहीं किया, क्योंकि पूरा ध्यान चीन पे है और अमेरिका चीन को ही घेरने में लगा हुआ है। तो वो नहीं चाहता ईरान और इजराइल के बीच मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो। बस यही है चैंप मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट। बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए करंट अफेयर में, देखते रहिए टू डू आईएएस चैनल को, लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए।